नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि एग्जिट पोल के आंकड़ों ने मचा दी है पूरे देश में हलचल। सातों चरण के मतदान समापन होने के बाद अब एग्जिट पोल का लग गया है तांता और एग्जिट पोल से पहले सामने आया 10 सट्टा बाजारों का अनुमान, जिसने बढ़ा दी है बीजेपी की मुसीबत। इसी के साथ खबर में आगे आपको बताएंगे कि इंडिया अलायंस को मिलने जा रही है 295 से ज्यादा सीटें। एग्जिट पोल से पहले खड़गे ने कर दिया ऐलान। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष इंडिया गठबंधन के जीत को लेकर पूरी तरीके से आश्वस्त हैं। इसके साथ खबर में आगे आपको बताएंगे कि 4 जून को होगा एक नया सवेरा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने फिर किया दावा, बोले बनने जा रही है इंडिया गठबंधन की सरकार। खबर में आगे आपको ये भी बताएंगे कि पीएम पद के लिए राहुल गांधी के चेहरे पर संजय राउत का बड़ा बयान। और इसी के साथ खबर में आगे जिक्र होगा कि जीतू पटवारी ने कहा लाखों किसानों के डिफॉल्टर होने का खतरा, सीएम मोहन यादव से जल्द फैसला लेने की कर दी मांग। दोस्तों, इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरें आपके लिए लेके आए हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि अब उगेगा नया सूरज और 2024 के लोकसभा चुनाव में आने जा रहा है बड़ा बदलाव, तो वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। एग्जिट पोल से पहले सामने आया 10 सट्टा बाजारों का अनुमान और बीजेपी की बढ़ सकती है चिंता। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि एग्जिट पोल का तांता लगा हुआ है और इसी बीच सट्टा बाजार के आंकड़े भाजपा को निराश कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि हमारे पास इस वक्त 8 ऐसे सट्टा बाजार हैं जहां के आंकड़े हमारे पास हैं और यहां पर बीजेपी के जो अब की बार 400 पार का जो दावा था, का जो नारा था, वहां पर इस बार जबरदस्त झटका इस सट्टा बाजार के हिसाब से लगते नजर आ रहा है। और आपको ये भी बता दें कि 400 पार तो छोड़िए, 272 273 पार करना जो कि सरकार बनाने के लिए आवश्यक है, वहां पर भी मुसीबत भाजपा को झेलनी पड़ सकती है। जहां दोस्तों, आपको बता दें कि यहां पर 2024 के लोकसभा चुनाव के 7वीं और आखिरी चरण के वोटिंग समाप्त हो चुके हैं और संपन्न होने के साथ ही टीवी चैनलों पर एग्जिट पोल की भरमार है। और इसी बीच 10 सट्टा बाजारों का अनुमान ने बीजेपी की नींद उड़ा दी है। फलौदी सट्टा बाजार की बात की जाए तो भाजपा सरकार नहीं बना पाएगी। पालनपुर सट्टा बाजार की बात की जाए तो उसके हिसाब से भी भाजपा सरकार नहीं बना पाएगी। और वहीं बेलगाम सट्टा बाजार की बात की जाए तो वो भी भाजपा को सरकार नहीं बनाने दे रही है। कोलकाता सट्टा बाजार भी भाजपा को सरकार बनाने से रोक रही है। विजयवाड़ा सट्टा बाजार भी 251 सीटों देकर भाजपा को सत्ता से दूर कर दे रही है। अहमदाबाद का चोखा बाजार और करनाल का सट्टा बाजार भी भाजपा को बहुमत से दूर करते नजर आ रहा है। लेकिन इसी में एक इंदौर सराफ का सट्टा बाजार है जो भाजपा को बहुमत की तरफ दिखा रहा है। 283 सीटें भाजपा की दिखा रहा है और जो कि बहुमत के आंकड़े से 10 सीटें ज्यादा है। लेकिन आपको बता दें कि इतने सारे सट्टा बाजारों ने भाजपा को सत्ता से दूर दिखाने का अनुमान लगाया है। वहीं दोस्तों, क्या 2024 के इस लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद असली संघर्ष जारी होगा? क्योंकि ऐसे में एक एक सांसद कीमती हो जाएगा और एक एक सांसद के ऊपर निगरानी भी अपनी अपनी पार्टियों द्वारा बढ़ा दी जाएगी, क्योंकि हॉर्स ट्रेडिंग का खतरा भी ऐसी स्थिति में सामने आ जाता है जहां पर विधायक खरीद लिए जाते हैं या फिर कहीं कहीं हेलीकॉप्टर लैंडिंग भी हो जाती है। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। आपको बता दें कि फलौदी सट्टा बाजार की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भाजपा को यहाँ पर भी जबरदस्त नुकसान देखने को मिल रहा है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। इंडिया अलायंस को मिलने जा रही है 295 से ज्यादा सीटें और खड़गे ने कर दिया है ये बड़ा ऐलान। जी दोस्तों, विपक्षी गठबंधन इंडिया नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस के दलों के नेताओं ने शनिवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर अनौपचारिक बैठक करके लोकसभा चुनाव की मतगणना से जुड़ी तैयारियों एवं रणनीतिक चर्चा की। और बैठक में तृणमूल कांग्रेस और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी शामिल नहीं हुई। इस मीटिंग के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने दावा किया है कि इंडिया गठबंधन 295 से ज्यादा सीटें जीतने जा रहा है। और बता दें कि 7वें फेज की वोटिंग भी अब समाप्त हो चुकी है और यहां पर ऐसे में वोटिंग के बाद ये बड़ा दावा कर दिया गया है कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा। उन्होंने कहा कि आज हमारी बैठक हुई जिसमें 2.5 घंटे तक कई विषयों पर चर्चा हुई, खासतौर पर चुनाव परिणाम के समय क्या क्या कठिनाई आ सकती हैं और कैसे उसे ठीक करना है, कार्यकर्ताओं को क्या क्या निर्देश दिए जाने हैं, इस पर भी चर्चा हुई। और इंडिया गठबंधन 295 से ज्यादा सीटें जीत रहा है।
है और इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। यह हमारा सर्वे नहीं बल्कि जनता का सर्वे है और हमारे नेताओं को जो जानकारी मिली है उस आधार पर आपको बताया गया है। खड़गे के आवास 10 राजाजी मार्ग पर आयोजित इस बैठक में खड़गे, कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और के सी वेणुगोपाल समेत राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार, आम आदमी पार्टी के प्रमुख दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव शामिल हुए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का फिर से एक बार दावा, 4 जून को होगा नया सवेरा, बोले बनने जा रही है इंडिया की सरकार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि देश में 57 लोकसभा सीट के लिए शनिवार को मतदान हो चुका है और इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर इंडिया ब्लॉक की सरकार बनने की उम्मीद जताई है। उन्होंने कहा है कि 4 जून को एक नया सवेरा होने वाला है। दोस्तों, लोकसभा चुनाव के मतदान समाप्त हो चुके हैं और शनिवार को मतदान समाप्त होने के बाद वोटिंग प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और इसके बाद 4 जून को वोटिंग की गिनती होनी है। राहुल गांधी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि अब तक के रुझानों से स्पष्ट है कि देश में इंडिया की सरकार बनने जा रही है। उन्होंने मतदाताओं से कहा कि मुझे गर्व है कि झुलसा देने वाली गर्मी में भी आप सभी लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए वोट देने निकले हैं और आज भी बड़ी संख्या में बाहर निकलकर अहंकार और अत्याचार का प्रतीक बन चुकी इस सरकार पर अपने वोट से अंतिम प्रहार जरूर कीजिए। 4 जून का सूरज देश में एक नया सवेरा लाने जा रहा है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पीएम पद के लिए राहुल गांधी के चेहरे पर संजय राउत का बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 की सरगर्मी के बीच कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का एक बड़ा बयान सामने आया है। एक इंटरव्यू के दौरान खड़गे ने कहा है कि इस आम चुनाव में इंडिया गठबंधन सरकार बनाती है तो देश के प्रधानमंत्री के लिए राहुल गांधी उनकी पहली पसंद है। अब कांग्रेस अध्यक्ष के इस बयान पर शिवसेना नेता और सांसद संजय राउत की प्रतिक्रिया सामने आई है। संजय राउत ने कहा है कि पूरे देश ने राहुल गांधी को स्वीकार किया है। संजय राउत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन जीत रही है, पीएम हमारे गठबंधन का होगा। जैसे खड़गे ने कहा है कि उनकी पसंद राहुल गांधी है, मैं कहूंगा कि पूरे देश की पसंद राहुल गांधी है। हम सब राहुल गांधी के साथ हैं। राहुल गांधी ने जिस तरह से पूरे देश में मेहनत की है, जिस तरह से उन्होंने बीजेपी की धज्जियां उड़ाई है, पूरे देश ने राहुल गांधी को स्वीकार कर लिया है। बता दें कि खड़गे ने कहा कि राहुल गांधी ने चुनाव से पहले 2 भारत जोड़ो यात्रा का नेतृत्व किया था और साथ ही चुनाव के दौरान बड़े स्तर पर प्रचार किया था। उन्होंने अक्सर अपने सहयोगियों के साथ मंच साझा किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधे हमले किए। ऐसे में वो शीर्ष पद के लिए लोकप्रिय विकल्प है। कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि प्रधानमंत्री पद के लिए राहुल गांधी मेरी पसंद है। वो युवाओं और पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। हालांकि पिछले महीने उन्होंने जोर देकर कहा था कि इंडिया ब्लॉक ने फैसला लिया है कि हम एक साथ लड़ रहे हैं और जीतने के बाद गठबंधन संयुक्त रूप से निर्णय लेगा कि प्रधानमंत्री कौन होगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। जीतू पटवारी ने कहा लाखों किसानों के डिफॉल्टर होने का खतरा, सीएम मोहन यादव से जल्द फैसला लेने की मांग। जी हां दोस्तों, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा है कि मध्य प्रदेश में लाखों किसानों पर डिफॉल्टर होने का खतरा मंडरा रहा है क्योंकि उनसे लोन की राशि तो ले ली गई है लेकिन उनके लोन अमाउंट में ये रकम नहीं जुड़ी है। दोस्तों, उन्होंने सीएम मोहन यादव से पूछा है कि सरकार की लापरवाही का खामियाजा किसान कब तक उठाते रहेंगे। इसी के साथ उन्होंने कहा कि यदि जल्दी किसानों के हित में फैसला नहीं लिया गया तो कांग्रेस को सड़कों पर उतरना ही होगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने पीएम नरेंद्र मोदी को लिखा पत्र, बोले नरसिंह घोटाले की कराई जाए सीबीआई से जांच। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में हुए नरसिंह घोटाले को लेकर कांग्रेस अब खुलकर भाजपा पर हमलावर हो गई है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर नरसिंह घोटाले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। दिग्विजय सिंह ने अपने पत्र में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ तत्कालीन चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग को भी जांच के दायरे में लेने की मांग की है। साथ ही पूरे मामले की जांच सीबीआई की एसआईटी बनाकर हाईकोर्ट की सिटिंग जज से कराने की भी उन्होंने मांग की है। दिग्विजय सिंह ने अपने पत्र में लिखा कि मोदी जी, मध्य प्रदेश में विगत 1 दशक से गूंज रहे व्यापम भर्ती घोटाले की स्याही अभी सूखी भी नहीं थी कि एक और नर्सिंग कॉलेज घोटाले ने राज्य की साख को तार तार कर दिया है। इस मामले में राज्य सरकार की जिम्मेदार एजेंसी और शीर्ष स्तर के राजनेताओं से लेकर नौकरशाह तक पूर्ण रूप से लिप्त और हिस्सेदार हैं। हाल ही में आपकी बहुचर्चित एजेंसी सीबीआई के अफसरों ने भी करोड़ों रुपए की रिश्वत खाकर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश पर अब तक की गई जांच को संदिग्ध बना दिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। एग्जिट पोल पर तेजस्वी यादव का बड़ा बयान, कहा 4 जून का करें इंतजार। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 का आखिरी चरण शाम 6 बजे कल खत्म हो गया, जिसके बाद एग्जिट पोल के रुझान भी आने लग गए। दोस्तों, आपको बता दें कि एग्जिट पोल पर जहां सभी लोगों की निगाहें हैं, कई पार्टियां इसको मानने से इनकार भी कर रही हैं, तो वहीं हमने आपको
अपने न्यूज़ में शुरुआत में सट्टा बाजार का भाव बताया, जो कि एग्जिट पोल से अलग होता है। एक ऐसा बाजार होता है जहां लोगों के पैसे लगे होते हैं और इसके आंकड़े कहीं ना कहीं असली हकीकत को भी बताने के प्रयास करते हैं। और तमाम सट्टा बाजारों में हमने आपको बताया कि एक सरीखे नतीजे सामने आ रहे हैं और बीजेपी को सत्ता से दूर करने की तरफ इशारा सट्टा बाजार के आंकड़े कर रहा है। और दोस्तों, यहां पर तेजस्वी यादव ने कहा है कि एग्जिट पोल मत मानिए, 4 जून का इंतजार कीजिए। जी हां दोस्तों, तेज प्रताप यादव के साथ पटना में एक मतदान केंद्र पर अपना वोट डालने के बाद तेजस्वी यादव ने बिहार की जनता से भी वोट डालने की अपील की और कहा कि एग्जिट पोल जो आएगा उसको ज़्यादा मत देखिए, 4 जून का इंतज़ार कीजिए। तो दोस्तों, सारे नेता स्वस्थ नज़र आ रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि अब नया सवेरा जल्द होने वाला है। 4 तारीख का इंतज़ार सबको है और आखिरकार क्या नतीजे होंगे इसकी जो पुख्ता जानकारी है वो 4 तारीख को ही आएगी और जैसे ही आएगी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले ज़रूरी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें और ज़्यादा ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बनारस में मोदी की हार के डर से योगी की पुलिस ने कांग्रेस के 2 पार्षदों को किया नजरबंद। अजय राय का सनसनीखेज आरोप। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव के 7वें और आखिरी चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भीषण गर्मी के बीच जमकर मतदान हो गया। जिला प्रशासन की ओर से शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न कराने के दावे के बीच इंडिया गठबंधन की ओर से कांग्रेस के प्रत्याशी अजय राय ने सनसनीखेज आरोप लगाते हुए कहा है कि पुलिस ने जैतपुरा क्षेत्र के 2 कांग्रेस पार्षदों को जबरन उनके घर में ही नजरबंद कर दिया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पश्चिम बंगाल में वोटिंग के बीच बवाल। जयनगर में तालाब में तैरते मिले ईवीएम, वीडियो हो गया वायरल। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि देश के कई राज्यों में लोकसभा चुनाव के 7वें चरण के लिए चुनाव हुआ कल और पश्चिम बंगाल के भी कई निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान हुए। इसी बीच बंगाल के एक क्षेत्र से हैरान करने वाली तस्वीरें और वीडियो वायरल हो रही है जिसने सोशल मीडिया पर बवाल मचा दिया है। दरअसल इंटरनेट पर एक वीडियो सामने आया है जिसमें शनिवार की सुबह एक ईवीएम को तालाब में फेंका गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये वीडियो पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना के कुलतली में मतदान केंद्र संख्या 41 और 40 से आया है जो जयनगर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बिजली बिल को लेकर पूर्व सीएम बघेल का बीजेपी पर निशाना। बोले, सरकार बिजली हाफ कर साए बिल बढ़ाने की कर रही है तैयारी। जी हां दोस्तों, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर जमकर निशाना साधा। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस बार बिजली कटौती को लेकर बीजेपी सरकार को घेरने का काम किया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बिजली कटौती मामले को लेकर अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर बिजली हाफ करने और बिल बढ़ाने का आरोप लगाया है। बिजली कटौती पर साए सरकार पर बघेल का तंज। जी हां दोस्तों, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी एक बार फिर बिजली समस्याओं को लेकर मौजूदा भाजपा सरकार को घेरने का काम कर रही है। इसी बीच पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मौजूदा विष्णुदेव साय सरकार पर जमकर निशाना साधा। भूपेश बघेल ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर बीजेपी सरकार पर तंज कसते हुए कहा है कि हमने बिजली बिल हाफ किया और उन्होंने तो बिजली ही हाफ कर दिया। बघेल ने कहा कि एक तरफ साए बिजली का बिल बढ़ाने की तैयारी चल रही है तो दूसरी तरफ इस भयानक गर्मी में प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में जमकर बिजली की कटौती की जा रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। वोटरों की गिनती में हो सकती है हेराफेरी, कपिल सिब्बल ने बताया। क्या कहता है नया नियम। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने पोस्टल बैलेट की गिनती को लेकर नियमों के किए गए बदलाव पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि इससे वोटों की गिनती में हेराफेरी करना आसान हो जाएगा। कपिल सिब्बल ने कहा कि राजनीतिक दलों के एजेंट को मतगणना केंद्र पर फॉर्म 17C को देखना चाहिए कि कितने वोट कास्ट हुए हैं। इसके अलावा मतगणना से जुड़े फॉर्म हर 4 चीज का ध्यान देना चाहिए। न्यूज एजेंसी से बात करते हुए कपिल सिब्बल ने कहा कि लोकतंत्र में मतदान एक पवित्र अधिकार है। अगर इस अधिकार का कोई घोटाला या उल्लंघन होता है तो ये एक गंभीर सवाल है जिस पर चुनाव आयोग को ध्यान देना चाहिए और सरकार से ऐसा कानून बनाने के लिए कहना चाहिए कि अगर कोई इसका उल्लंघन करता है तो उसे दंडित किया जाना चाहिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। विधानसभा और लोकसभा की ईवीएम में अदला बदली, 2 अधिकारी हुए निलंबित। जी हां दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के विधानसभा क्षेत्र गगरेट के मतदान केंद्र मंदवाड़ा व कलोह में ईवीएम खराब होने की घटना में लापरवाही बरतने पर पीठासीन अधिकारी व सेक्टर ऑफिसर को निलंबित कर दिया गया है। दरअसल यहां विधानसभा व लोकसभा की ईवीएम में अदला बदली हो गई। काफी देर तक जब मतदान सुचारू तरीके से शुरू नहीं हो पाया तो मतदाता भड़क उठे। आनन फानन में मतदान प्रक्रिया शुरू
करवा दी गई। विवाद बढ़ने पर पोलिंग बूथ का पीठासीन अधिकारी और सेक्टर ऑफिसर को कोताही के चलते तुरंत ड्यूटी से हटा दिया गया। ऊना के जिला निर्वाचन अधिकारी व उपायुक्त जतिन लाल ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कदम उठाया है ताकि चुनावी प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की लापरवाही को रोका जा सके और निष्पक्ष एवं स्वतंत्र चुनाव सुनिश्चित हो सके। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। इंडिया गठबंधन की मीटिंग में शामिल होने पहुंचे अखिलेश यादव ने समझाया 400 पार का मतलब। जी हां दोस्तों, अखिलेश यादव ने शनिवार को लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून को घोषित होने के बाद केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने का भरोसा जताया और कहा कि भारतीय जनता पार्टी 140 सीटों से आगे नहीं जाएगी। पीएम मोदी पर तंज कसते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव बोले, सच तो यह है कि जो समुद्र की ओर मुंह करके बैठा है उसने जनता से मुंह मोड़ लिया है, जनता भी उनके खिलाफ है। अखिलेश यादव ने इस दौरान भाजपा के नारे 400 पार का मतलब भी समझाया। उन्होंने कहा कि 400 के पार 143 सीटें होती हैं, यानी भाजपा 140 तक सिमटने वाली है और वो इससे आगे नहीं जाएगी। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन के नेताओं की बैठक में शामिल होने के लिए शनिवार को लखनऊ हवाई अड्डे से दिल्ली पहुंचे थे। बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं की एक बैठक बुलाई थी और इस बैठक में शामिल होने के लिए गठबंधन के सभी नेता नई दिल्ली पहुंचे थे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चुनाव परिणाम से पहले जिला कलेक्टर्स को धमका रहे हैं अमित शाह। जयराम रमेश बोले, किसी भी दबाव में ना आए अधिकारी। जी दोस्तों, कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने अमित शाह द्वारा अधिकारियों को धमकाने का आरोप लगाया है। जयराम रमेश ने ट्वीट कर कहा है कि निवर्तमान गृह मंत्री सुबह से जिला कलेक्टर से फोन पर बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अफसरों को इस तरह से खुलेआम धमकाने की कोशिश निहायत ही शर्मनाक है एवं अस्वीकार्य है। याद रखिए कि लोकतंत्र जनादेश से चलता है, धमकियों से नहीं। 4 जून को जनादेश के अनुसार श्री नरेंद्र मोदी, श्री अमित शाह व बीजेपी सत्ता से बाहर होंगे एवं इंडिया गठबंधन विजयी होगा। अफसरों को किसी प्रकार के दबाव में नहीं आना चाहिए, वो संविधान की रक्षा करनी चाहिए, वो निगरानी में है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के तहत पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड और चंडीगढ़ सहित देश के 8 राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों की 57 सीटों पर मतदान समाप्त होने के बाद 7वें चरण के चुनाव अब समाप्त हो चुके हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 4 जून का सूरज देश में नया सवेरा लाएगा। 7वें चरण के बीच राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने वोटरों से की मतदान की अपील। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि देश में लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण का मतदान होने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 4 जून को भारत के लिए परिवर्तनकारी क्षण बताया है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर चिलचिलाती धूप के बावजूद भी जबरदस्त तरीके से वोटिंग हुई है। राहुल गांधी ने मतदाताओं की दृढ़ता पर गर्व व्यक्त करते हुए कहा है कि चिलचिलाती गर्मी के बावजूद आप सभी लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए मतदान करने के लिए बाहर आए हैं। राहुल गांधी ने नागरिकों से निर्णायक रूप से अपना वोट डालने का आग्रह किया। राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने इस क्षण के महत्व पर जोर देते हुए भविष्यवाणी की कि 4 जून का सूरज देश में एक नई सुबह लेकर आएगा। और इधर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने कहा कि स्पष्ट हो गया है कि भारत की सरकार बनने जा रही है। उन्होंने मतदाताओं से बड़ी संख्या में मतदान करने का भी आग्रह किया। प्रियंका गांधी ने कहा कि प्रिय बहनों और भाइयों, चुनाव का अंतिम चरण है और ये स्पष्ट हो गया है कि भारत की सरकार भारत में बनने जा रही है और आपकी अधिकतम भागीदारी भारत को और भी मजबूत बनाएगी। अपने अनुभव, अपनी बुद्धि और अपने मुद्दों के आधार पर बड़ी संख्या में मतदान करें, अपने संविधान के लिए वोट करें, अपने लोकतंत्र के लिए वोट करें और ऐसी सरकार बनाएं जो सिर्फ आपके लिए काम करे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। हम प्रवासी नहीं बनारसी हैं, जनता हमारे साथ है। अजय राय की बेटी का बड़ा बयान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की बेटी ने बातचीत के दौरान बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश में बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। देश के युवा रोजगार के लिए भटक रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनता लगातार महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ संघर्ष कर रही है। यूपी में योगी सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बड़े बड़े दावे किए थे, लेकिन कुछ नहीं हुआ और हर रोज महिलाओं के साथ अत्याचार और छेड़छाड़ के मामले बढ़ते जा रहे हैं। जनता बीजेपी की सरकार में परेशान हो चुकी है। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि एग्जिट पोल से पहले कांग्रेस की बढ़ी बेसब्री। नाना पटोले बोले, खड़गे ने ही कहा राहुल गांधी बनेंगे प्रधानमंत्री। जी हाँ दोस्तों, नतीजों से पहले आने वाले एग्जिट पोल के पहले ही कांग्रेस की बेसब्री बढ़ गई है और अपने गठबंधन साथियों को मल्लिकार्जुन
मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिल्ली स्थित आवास पर मीटिंग का न्योता दिया है और कांग्रेस अध्यक्ष ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि मकसद है अपने लोगों को ठीक से प्रशिक्षित करना और ईवीएम समेत चुनाव संबंधी तकनीक की बारीकियां समझना। इस बीच ममता बनर्जी के अलावा सनातन को लेकर फजीहत करा चुके तमिलनाडु के सीएम स्टालिन और पीडीपी की महबूब मुफ्ता ने कन्नी काट ली है। सवाल उठता है कि क्या एजेंडा वही है जो बताया जा रहा है या बात इससे आगे की है। जी हाँ दोस्तों, नाना पटोले ने भी मीटिंग एजेंडे को लेकर वही बोला है जो खड़गे ने कहा था। इंडिया अलायंस की तैयारी पर बोले कि इंडिया अलायंस के नेता राष्ट्रपति से मिले थे और चुनाव आयोग इस बारे में बैठक में चर्चा होगी। और दोस्तों, इसके पहले खड़गे ने 31 मई को नई दिल्ली में एआईसीसी मुख्यालय में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि ये एक अनौपचारिक बैठक है, इसमें हम केवल इस बात पर चर्चा करेंगे कि मतगणना के दिन हमें किस तरह की तैयारी करनी चाहिए और हमारे लोगों को किस तरह से सतर्क रहना चाहिए, चाहे वो ईवीएम के बारे में हो या 17C फॉर्म के इस्तेमाल के बारे में हो। हम अपने लोगों को प्रशिक्षित करने और उन्हें जानकारी देने के लिए ये बैठक कर रहे हैं। बैठक में आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल समेत कई सारे दिग्गज शामिल थे। तो दोस्तों, ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखे जय हिंद। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।